हेलो एवरीवन। आज है सेल्फ लव का सीरीज़ डे नंबर 12 और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आप सबको ये बता दूं कि इससे पहले YouTube में ये वीडियो आपको किसी ने भी सजेस्ट किया ही नहीं है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाली है क्योंकि ये है रिलेशनशिप के ऊपर। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, पहले करने के लिए फिर रखने के लिए, और इसको हमेशा अच्छा और प्यारा बनाए रखने के लिए हमें करना है तो क्या करना है, और वो भी इस सेल्फ लव सीरीज़ में हम क्या ऐसा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को तो बहुत ही ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये जो रिलेशनशिप इशू आते हैं ये आते क्यों हैं? एक होता है ट्रस्ट इशू, दूसरा होता है अपनी दिमाग की उपज। ट्रस्ट इशू कहाँ पर आता है? तुमने उस तरफ क्यों देखा? तुम हमेशा फ़ोन पर बिजी ही क्यों रहते हो? तुम कल मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुमको देखा कहीं किसी और के साथ थे। ये जो कुछ भी बातें हैं, ये जो कुछ भी आ रहा है, हो सकता है उसका बिजी काम में, या फिर अगर वो किसी दोस्त के साथ भी बात कर रहा है या कर रही है तो क्यों ना करे। भाई आपने एक इंसान से प्यार किया है, उस इंसान के आपके ज़िंदगी में आने से पहले भी उसके बहुत सारे रिश्ते थे, उसके भी दोस्त यार बंधु फैमिली फ्रेंड्स बहुत कुछ था। आपके पास भी रहेगा। आप वहाँ पर आए हो तो आपको उन सारी चीज़ों को तो एक्सेप्ट करके ही तो आप आए हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक इंसान का 24 घंटा आपने ले लिया और सुबह से बाबू आप तुमने खाना खाया, सिर्फ रात को बाबू तुमने सोया। ये नहीं होता है, ये रिलेशनशिप नहीं होता है, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि वो इंसान ट्रस्ट के काबिल नहीं है तो उसके साथ हो क्यों? अगर कोई आपको ट्रस्ट इशू दे रहा है तो उसके साथ रहना ना रहना दोनों ही बेकार है। दोनों ही तो एक बराबर हो गया ना। अगर उसके साथ रहकर आप खुश नहीं हो, सिर्फ शक कर रहे हो, उसका फ़ोन चेक कर रहे हो, वो कहीं देख रहा है तो आपकी भी गर्दन उस तरफ घूम रही है कि वो देख क्या रहा है, और अरे वो उसको देख रहा है ये सोच रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ क्या? और दूसरा आ जाता है अपने दिमाग के ऊपर। शायद कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी बेकार के क्वेश्चन कर करके, बेकार के शक कर करके, नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर करके रिश्तों को ख़राब कर देना होता है। अब दोनों ही सूरतों में ऐसा होता क्यों है? सीधा आंसर है, आपको खुद से प्यार नहीं है। आप घंटा किसी और से प्यार कर पाओगे? जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, मतलब जो नहीं है, आपको उसकी वैल्यू भी समझ में नहीं आती है कि वो 1 रुपए का है या करोड़ों का है। तो जो चीज़ आपके पास है ही नहीं, वो लव, अपने लिए अपना प्यार, अपने लिए अपना केयर, अपने लिए अपनी रिस्पेक्ट, वो आप किसी और से कैसे कर सकते हो भाई? और जब आप वो प्यार किसी और से कर नहीं सकते, वो रिस्पेक्ट किसी को दे नहीं सकते, वो केयर आपके अंदर नहीं होगी, सिर्फ फ़ोन करना, मैसेज करना ये केयर नहीं होता है। अगर ये सब आपके पास नहीं होगा तो सामने वाले से भी आपको तो वही मिलेगा ना जो आप दे रहे हो। आई बात समझ में? अब अपने दिमाग को थोड़ा सा अब सेल्फ लव की तरह टर्न करते हैं। देखिए, जब आप इस दौर से गुजर रहे हैं कि ट्रस्ट इशू आ रहा है या फिर रिश्ता ही टूट चुका है, या आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करें तो क्या करें। मैं बहुत कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अगर आप सेल्फ लव, देखिए आप कुछ भी कर रहे हो, आपको सेल्फ लव करना ही करना है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करते हो, मतलब अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो, खुद की केयर नहीं करते हो, खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आपको पता नहीं है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपको नहीं पता आपके इमोशंस कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और कहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपको अपने बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप दुनिया भर का कोई भी लेखा जोखा अपने दिमाग में रख भी नहीं सकते हो, आप भूल जाओगे। और एक टाइम के बाद आपके पास उनके भी, मतलब सामने वाले की भी कोई अहमियत होगी नहीं। क्यों? आपको तो पता ही नहीं है ना कि अहमियत होती क्या है। और अब आप इस हालत में, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, आप जैसे भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कितनी भी डीपेस्ट डिप्रेशन में ही क्यों ना हो, आप सेल्फ लव करना अब शुरू कर रहे हो। आप मिरर टेक्निक कर रहे हो, आप लेटर राइटिंग कर रहे हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर के सहारे ही आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप सेल्फ केयर कर रहे हो। सबसे पहले क्या होगा पता है?
सबसे पहले आप खुद से प्यार कर रहे हो, और जहाँ पर आप किसी से प्यार कर रहे हो मतलब उसके लिए आपकी केयर बढ़ रही है। किसी के लिए केयर बढ़ रही है मतलब अब आप उसके साथ कुछ गलत होने नहीं दोगे। तो क्या हो रहा है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है। जब आपके मन में किसी के लिए मतलब सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है मतलब अब आप सिर्फ ये सोचोगे कि क्या अच्छा अच्छा ही करो, क्या इसके लिए सही है वही करो। जब आपके मन में ऐसा हो रहा है, ये नज़र करना शुरू कर दीजिए आपके आसपास जितने भी टॉक्सिक नेगेटिव सिचुएशन थे, लोग थे, इशू थे, वो सब कुछ वैनिश होता जा रहा है। आप सेल्फ लव करना शुरू कीजिए, आप देखिएगा ये चमत्कार की तरह होता है कि नहीं होता है। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी से टॉक्सिक लोग, इशू, पर्सन्स, ये सब कुछ वैनिश होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली आप और ज़्यादा काम हो जाते हो। आपको समझ में आ जाता है कि जो आपके लिए सही नहीं था वो आपकी ज़िंदगी से गया है, और आपको पेन नहीं होगा। आप भगवान को थैंक यू कहोगे कि जो इंसान मेरे लिए लायक नहीं था, या फिर जिस नंबर 2, जब आप सेल्फ लव कर रहे हो और आपकी ये जर्नी जो है ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से शुरू हो चुकी है, आप कुछ दिनों के बाद ये महसूस करोगे आप जितना सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ रहे हो, आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होती जा रही है। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर बूस्ट होता है तो क्या होता है, जब आप किसी बारे में कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो फिर अगर आप सही हो, आपको पता है, तो कोई भी आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, किसी भी बारे में नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अदर्स चीज़ों के लिए भी, कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आप हमेशा सही के साथ आगे बढ़ोगे। और इसको कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंट होना। मतलब आप अकेले सक्षम हो किसी भी चीज़ को करने के लिए। जो इंसान सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट हो रहे हो, तो कॉन्फिडेंस के बाद क्या होता है, आप में अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो आप उससे आगे के बारे में सोचोगे कि हाँ मुझे तो यहाँ तक तो आता है, अब मैं देखता हूँ कि मैं कितना और आगे जाता हूँ। मतलब अब आप और ज़्यादा अवेयर हो जा रहे हो अपने लिए क्या सही है, अपने लिए सही है। मतलब आप अपने लाइफ में और क्या एक्सट्रीम कर सकते हो। मतलब आपका जो बूस्ट है, आपका जो फोकस है वो आपके काम पर जाएगा। आप क्या काम कर सकते हो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो उस पर फोकस जाएगा, और यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपको देता जाएगा, आपको सारी के सारे लिंक मिलते जाएंगे, आप उसको एग्जीक्यूट करते जा रहे हो कॉन्फिडेंटली, और आप ये देख पा रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में अब सब कुछ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से, कॉन्फिडेंटली काम बढ़ते जा रहे हैं। आप अपनी काम पे तरक्की कर रहे हो, आप अपनी लाइफ की सक्सेस को छू रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, आप अपनी ज़िंदगी की चीज़ों को, अहमियत को समझ पा रहे हो, आप अपनी अहमियत को समझ पा रहे हो, और अब आप सामने वाले के लिए भी वो जो रिस्पेक्ट है वो अपने अंदर फील कर पा रहे हो। क्योंकि अब कोई किटकिट नहीं है, कोई झिकझिक नहीं है। अब आप सिर्फ और सिर्फ ये महसूस कर रहे हो कि सामने वाला जो इंसान है वो आपसे प्यार करता है, और इसके कारण वो अब तक आपके साथ है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर आपको प्यार ढूंढने के लिए, प्यार पाने के लिए कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, इसको थोड़ा सा अलग करती हूँ, थोड़ा सा समझाती हूँ कि प्यार करना क्या गलत है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन प्यार के नाम पर किसी और को बांधना ये गलत है। आप अगर बहुत ज़ोर से अपने हाथों में रेत को भी पकड़े रहोगे वो भी फिसल जाएगा। तो आप किसी इंसान को अगर जितना उसको अपने मुट्ठी में रखना चाहोगे, जितना उसको आप अपनी बाहों में जकड़ के रखना चाहोगे, वो उतना ज़्यादा फिसलेगा। क्योंकि घुटन किसी को बर्दाश्त नहीं होती, आपको भी नहीं होगी तो सामने वाले को कैसे होगा भाई। और अब आप जब खुद से प्यार करना सीख चुके हो, जब आप खुद की केयर करना सीख चुके हो, जब आपको खुद पर विश्वास है, भरोसा है, रिस्पेक्ट है खुद के लिए, तो जो चीज़ अब आपके पास है अब आप किसी और को भर भर के वो दे सकते हो। बिल्कुल वो इनविटेशन आपने किसी को किया था, वो आपके घर आए हैं और आपके पास सारे जो भी खान पान हैं वो एकदम बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है। अब आप भरपूर तरीके से
वो सामने वाले को डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे कि भाई तुमको जो चाहिए तुमको वो मिलेगा। जब आप कोई इंसान सेल्फ लव को बहुत अच्छी तरीके से करना शुरू करता है तो फिर वो ना सिर्फ जैसे कि होता है ना कि हम देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई किससे प्यार करता है तो किस क्या देख कर जाता है, ऑब्वियसली सबसे पहले एक लुकिंग बात आती है, तो वो लुक ही बदल जाएगा, वो खूबसूरती ही बदल जाएगी, वो दृष्टि ही बदल जाएगी। क्योंकि जब आप सेल्फ लव कर रहे हो, सीधी सी बात है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो, आप वाइब्रेशन में हो, आप पॉजिटिविटी में हो, तो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए यही सारी चीज़ें तो चाहिए। और एक बात बताइए ना कि जो इंसान हमेशा रोता धोता है, हमेशा हर बात पे चिक चिक करता है, हमेशा हर बात पे क्वेश्चन करता है, तुम क्या कर रहे थे, कहाँ जा रहे थे, कौन ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा दिन तक टॉलरेट करेगा? क्या आप करोगे? अगर कोई आपको हर पल डोमिनेट करता रहे प्यार के नाम पर, आप खुद सहोगे? नहीं सहोगे। और अगर ऐसा नहीं है बल्कि आप हमेशा खुश रहते हो, आपको खुश रहने के लिए किसी पर्सन की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा आप एक हाई जोन में हो, हाई वाइब्रेशन के जोन में हो, और ये देखकर कोई और इंसान आपके पास आता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तब ये प्यार होगा सबसे सही वाला प्यार। अब आप उसको पकड़ के नहीं रखोगे कि अरे ये चला गया तो क्या होगा, नहीं, ये अगर मुझसे प्यार करता है तो ये मेरे पास ही रहेगा। ये कॉन्फिडेंस आ गया है, आपको घंटा फर्क पड़ेगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, क्योंकि जो आ रहा है वो आएगा, जो है वो रहेगा। क्यों? सेल्फ लव के कारण जी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल्फ लव कितना ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशनशिप इशू में, आपके रिलेशनशिप को हमेशा बरकरार रखने में। अगर आप सेल्फ लव करते हो तो आपका रिलेशनशिप ऐसे ही हमेशा बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? सेम बात, आप चिपके नहीं रहोगे, आप किसी के पीछे टिक टिक नहीं करोगे, आप किसी को हमेशा क्वेश्चन नहीं करोगे, बल्कि एक स्पेस दोगे, बल्कि आप दोनों जब मिलोगे तो बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे की बातों को सुनोगे, एक दूसरे की बातों को समझोगे, आप बहुत एक हैप्पी जोन में रहोगे। इंसान तो हमेशा खुशी वाले जोन में ही तो रहना चाहता है ना, हमेशा खुश रहना चाहता है, और हमेशा खुश रहना चाहता है इसीलिए तो मूवी देखने जाता है, इसलिए तो कार्टून देखता है, इसीलिए तो जो खुश रहने के लिए जो कुछ है उन सबको करता है। आज तक किसी को देखा है कि नहीं मैं थोड़ा सा दुखी हो जाता हूँ और दुखी होने के लिए मुझे जो जो करना होता है वो मैं करूँगा? कभी ऐसा पाया है? नहीं पाया है। इंसान हमेशा खुश रहना चाहता है, तो जो इंसान सेल्फ लव करता है वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ऐसे इंसान से प्यार तो हर कोई करेगा। तो क्या कहते हैं, सेल्फ लव करना अच्छा है कि नहीं है? तो चलिए, मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बात समझ में तो आ गई होगी कि ये कितना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक